हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि अगर हमें घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, ज़मीन खरीदना है तो हम कितना पीएफ निकाल सकते हैं अपने हिस्से से और उसका एडवांस निकासी हम कैसे कर सकते हैं। तो आज हम ये जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह के पीएफ से, एसआईसी से, ग्रेजुटी, बोनस, लेबर लाज और लेबर के क्या अधिकार हैं किसी कंपनी में, या लेबर के क्या कर्तव्य हैं किसी कंपनी के लिए, या कंपनी के कौन से कर्तव्य हैं लेबर के लिए, इन सब तरह की बातों पर हम सब तरह की चीज़ों पर हम बात करते रहते हैं और आपको जानकारी देते रहते हैं। तो आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करिए कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि घर फ्लैट खरीदना है या ज़मीन खरीदना है तो आप पीएफ आपको कितना पीएफ मिलेगा और आपकी पात्रता क्या होगी और कैसे आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम आते हैं कि आपकी पात्रता क्या होगी अगर आप घर घर बनाने के लिए पीएफ निकालना चाहते हैं तो, या ज़मीन खरीदने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, कोई भी कर्मचारी जिसने कम से कम 5 वर्ष काम किया हो वही पीएफ निकाल सकता है, मतलब 5 वर्ष से पीएफ का सदस्य हो। उसमें एक चीज़ ज़रूर जानने की है कि उसमें 5 वर्ष में गैप नहीं होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक उदाहरण आया कि एक कर्मचारी जिसने 2019 में ज्वाइन किया था और जब वो 2024 में पीएफ अप्लाई किया उसने घर बनाने के लिए, तो उस केस में उसका रिजेक्ट हुआ। उसका कारण ये था कि उसका बीच में 2019 में 3-4 महीने का और 2022 में भी 4-5 महीने का गैप था, जिससे उसके 5 साल पूरे नहीं हो रहे थे। तो आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यू 5 साल होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, ये कि आपको घर बनाने के लिए, सिर्फ एक घर बनाने या फ्लैट के लिए या ज़मीन खरीदने के लिए आपको पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार ये सुविधा उपलब्ध होगी। और नेक्स्ट है दोस्तों कि निकासी की सीमा क्या है। दोस्तों, ज़मीन खरीदने के लिए आपको अधिकतम 24 महीने का मूल वेतन प्लस डीए, मतलब जिसको हम बेसिक भी कहते हैं, कि जो भी आपका बेसिक है उसका 24 महीने का आपको बेसिक प्लस डीए मिलेगा। सपोज़ आपकी सैलरी 15,000 है तो उस केस में आपको 3,60,000 रुपये मिलेंगे। और दूसरा, अगर आप घर या फ्लैट खरीदने के लिए है तो अधिकतम 36 महीने का आपको मूल वेतन और डीए मिलेगा, जिसको कि हम बेसिक कहते हैं। तीसरा दोस्तों, उसमें यह है कि जो भी कर्मचारी और नियोक्ता की जमा राशि है जो पेंशन में नहीं जाती है, जो पेंशन के पार्ट को छोड़ के, वो वाली राशि ब्याज सहित कितनी होती है वो, और या इसमें से घर की कुल कीमत कितनी है, इन चारों चीज़ों में जो भी सबसे कम होगा वो आपको अमाउंट दिया जाएगा। दोस्तों, हम जब इसको निकालेंगे कैसे, जब हम फॉर्म 31 अप्लाई करते हैं पीएफ निकालने के लिए, तो आप दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज फॉर ड्वेलिंग हाउस फ्लैट प्रमोटर, और यहाँ पे लिखा हुआ है परचेजिंग साइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग हाउस। सो इन दोनों में से आपको एक कोई चूज करना है, जहाँ से आपको आप ये अप्लाई करेंगे तो आपका 5 साल और आपकी 5 साल सर्विस पूरी हो चुकी हो, तो उस केस में आप ये जैसे ये आपको दिख रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है, इनमें से अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और यहाँ पर आपको जाके पीएफ निकालना है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ दोस्तों ये है कि फॉर्म 31 भरना है आपको। फॉर्म 31 भरने के लिए जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो, जैसा कि हम आपको आगे बताएंगे कि केवाईसी किस तरह से होना चाहिए। इसमें कुछ शर्तें हैं निर्माण की, और शर्तें ये है कि आप जो आपका ज़मीन है या आपका जो घर ले रहे हैं वो आपके नाम से या आपके पति पत्नी के नाम से, किसी के नाम से होना चाहिए। और जो आपको राशि है वो एक या अधिक किस्तों में भी दी जा सकती है। अगला दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले तो यूएन में आधार, पैन और बैंक डिटेल लिंक होना ज़रूरी है। आपको ईपीएफओ के पोर्टल पे जाना है और फॉर्म 31 आपको भरना है। उसके बाद, जैसे मैंने अपनी पिछली स्लाइड में भी बताया, कि आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या परचेज ऑफ साइट करना है, और तो दोस्तों वहाँ से निकलेगा। और ये जो आपको क्लेम दिया जाता है, ये पीएफ का जो एक्ट है 1952, उसके अंतर्गत आपको पैरा 68 बी के अंतर्गत ये क्लेम दिया जाता है।
तो दोस्तों इस तरह से आप अपना घर खरीदने के लिए या ज़मीन खरीदने के लिए आप अपना पीएफ निकाल सकते हैं। और जैसा हमने पिछला कैलकुलेशन भी बताया, तो आप जान भी सकते हैं कि आपको मैक्सिमम इतने रुपीज़ मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, और इसी तरह की जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इस चीज़ को रेफ़र करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।